सभी भैया बहनों को नमस्कार। कक्षा सप्तमी विषय विज्ञान पाठ क्रमांक 3 रेशों से वस्त्र तक वीडियो क्रमांक 2 में आप सभी का स्वागत। आज हम इस वीडियो में रेशम कीट के बारे में एवं रेशम के धागे के बारे में अध्ययन करेंगे। रेशम के रेशे भी जानतव रेशे होते हैं, क्योंकि रेशम का जो धागा है ये भी रेशम के कीट से प्राप्त होता है और कीट प्राणी है, इसलिए ये जानतव रेशे हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट यानी सेरीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालना, रेशम के कीटों को पाला जाता है, उससे फाइबर प्राप्त किए जाते हैं, फाइबरों से रेशे प्राप्त किए जाते हैं, इसे रेशम कीट पालन कहते हैं, जिसको सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट का जीवन चक्र। रेशम कीट का जीवन चक्र: मादा रेशम कीट अंडे देती है, उनसे लार्वा निकलता है जो कैटरपिलर यानी इली या रेशम कीट कहलाते हैं। तीनों में से किसी भी नाम से उसको पुकारा जा सकता है। ये जो अंडे होते हैं ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह प्यूपा यानी कोशित कहलाता है। मादा ने अंडा दे दिया, अंडे से लार्वा निकला, उसको अपन कैटरपिलर कहेंगे। कैटरपिलर वृद्धि करके और अगली अवस्था में प्रवेश करेगा, उस अवस्था का नाम प्यूपा यानी कोशित, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुनता है। ये जो अगली अवस्था है रेशम कीट की, प्यूपा, जैसे ही ये कैटरपिलर प्यूपा में प्रवेश कर जाते हैं तो वो प्यूपा जो होता है वो अपने आसपास में एक जाल का निर्माण करता है। यह जाल उसे अपने स्थान पर बने रहने में सहायता करती है। फिर यह अंग्रेजी का जो 8 अक्षर होता है उस प्रकार से ये एक संरचना बना देता है। अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है, जो कठोर होकर रेशम का रेशा बन जाता है। प्यूपा जिस वक्त ये जाल बनाता है उस वक्त एक प्रोटीन स्रावित होता है और प्रोटीन वह सूख जाता है और सूखने से उसमें से रेशा बनता है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरीके से रेशम के रेशों में ढक देता है और प्यूपा बन जाता है। रेशम का रेशा ढकने के बाद उसको प्यूपा बोलते हैं। यह आवरण कोकून कहलाता है। अब जो आवरण बना, जाल जो बना है, उसको कोकून बोलते हैं। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर ही होता है। जो कीट है अब उसका जो आगे का जो विकास होना है वो उस कोकून के अंदर ही होगा, उस जाल के अंदर होगा। उस जाल का नाम है कोकून। रेशम कीट के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बनाने में किया जाता है। रेशम का मर्दूल रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है। रेशम का जो रेशा होता है वह स्टील का यदि तार जो होता है उसके जैसा मजबूत रेशा होता है। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग दिखाई देते हैं। रेशम कीट एक प्रकार के नहीं होते, उनके अलग अलग जातियां हैं, प्रजातियां हैं, और उनसे प्राप्त होने वाले रेशम का जो धागा होता है उनके अंदर भी चिकनाहट के अंदर, चमक के अंदर, रुक्षांत के अंदर अंतर होता है। अतः टेसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के रेशम होते हैं, कीट होते हैं, और उनसे जो प्राप्त रेशा होता है उसमें भी भिन्नता होती है। अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीट द्वारा काटे गए कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। ये सामान्य कोटि का है। जो शहतूत पेड़ होता है उसकी पत्ती खाकर उसका विकास होता है।
इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृदुल, चमकदार, लचीला होता है। ये इसकी विशेषता दे रखी है। रेशम कीट जो शहतूत की पेड़ की पत्तियों पर जिसका विकास होता है, उस रेशे की विशेषता दे रखी है कि वो मृदुल होता है, चमकदार होता है और लचीला होता है तथा इसे रंगों में रंगा जा सकता है। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है। भारत के अंदर इस प्रकार का कार्य कई सदियों पुराना है, प्राचीन व्यवसाय है। भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। ये चित्र दे रखा है इसमें, जैसे नर एवं मादा। ये मादा जो होती है ये अंडे देती है। अंडे शहतूत की पेड़ की पत्तियों के ऊपर दिए जाते हैं और वहाँ से रेशम कीट यानी लार्वा, कैटरपिलर का विकास होता है और वो कोकून के अंदर उसके चारों ओर जाल बन जाता है। जाल जो है वो कोकून कहलाता है और उस कोकून के भीतर प्यूपा विकसित होता है। इस प्रकार से इसका ये जीवन चक्र है। कोकून से अब जो कोकून का निर्माण हो गया, अंडा है वो धीरे धीरे विकसित होकर कोकून बन गया। अब उससे रेशम कैसे प्राप्त होता है? कोकून से रेशम तक। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट को पाला जाता है और उनके कोकूनों को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। रेशम कीट पालन। मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों तथा कागज पर संग्रहित किया जाता है। ये किस प्रकार से रेशम कीट का पालन किया जाता है उसकी विधि बता रहा है। स्थितियां और उचित ताप आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों में उसको रखा जाता है। किसको? अंडे को। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है जिससे अंडों में से लार्वा निकलता है। यह तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आ जाती है। यानी ये जो कार्य है ये शहतूत की वृक्ष की जो नई पत्तियां आती है तब किया जाता है। लार्वा जो कैटरपिलर रेशम कीट कहलाते हैं, दिन रात खाते रहते हैं ये पत्तियों को और साइज में बड़े हो जाते हैं। और लार्वा को शहतूत की ताज़ी कट्टी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। बांस की एक ट्रे बना देते हैं, उस ट्रे के अंदर रखा जाता है और शहतूत की पत्तियां डाल दी जाती है। 25 से 30 दिन तक के बाद में कैटरपिलर जो होता है वो खाना बंद कर देता है और कोकून बनाने के लिए भी बांस के बने जो कक्ष होते हैं उनके अंदर चला जाता है। यानी जो बांस की ट्रे थी उसके अंदर छोटे छोटे ट्रे के अंदर कक्ष बने जाते हैं, उसके अंदर वो चला जाता है। कैटरपिलर रेशम कीट कोकून बनाते हैं और उससे भीतर प्यूपा विकसित होता है। इस प्रकार से ये शहतूत का पेड़ है, उसकी पत्तियां होती है, उस पत्तियों के ऊपर ये होते हैं और जैसे ही अंडे देती है तो उनको अलग कर देते हैं, अंडों को लेकर और शहतूत की पत्तियों को लेकर, और बांस की जो ट्रे होती है उस ट्रे के अंदर डाल देते हैं। 30 दिन तक पत्तियों को खाते रहेंगे और 25-30 दिन के बाद खाना बंद कर देंगे। उस वक्त वो ट्रे के अंदर जो कक्ष बने हुए उनके अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर वो लार्वा प्रोटीन स्त्रावित करके और कोकून का निर्माण करता है और उसके अंदर भीतर प्यूपा विकसित हो जाता है। फिर रेशम का संसाधन। रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकून की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। वैक्स कीट में से विकसित होने से पहले ही कोकून को धूप में रख दिया जाता है अथवा पानी में उबाल दिया जाता है। या तो धूप में रख दो या पानी में उबाल दो। तो भाप में रखे जाते हैं या फिर भाप में रख दो। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं। रेशम के जो फाइबर होंगे वो अलग हो जाएंगे। रेशम के रूप में उपयोग किए के लिए कोकून में से रेशे निकलने के पश्चात उसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रेलिंग कहलाती है। यानी कोकून में से अपन ने फाइबर निकाल दिया, उस फाइबर से जब रेशम धागा बनाया जाएगा उसको रेलिंग बोलेंगे। रेलिंग विशेष मशीनों से की जाती है जो कोकून में से फाइबर तथा रेशों को निकालती है। फिर रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है। फाइबर होंगे उसके बाद में उसकी कताई की जाएगी जिससे रेशम के धागे प्राप्त होते हैं। बुनकर जो होते हैं यानी इनका जो काम करते हैं वो द्वारा रेशम की इन्हीं धागों से वस्त्र बनाए जाते हैं। सबसे पहले कोकून को धूप में रख दिया, भाप में रख दिया या गर्म पानी में उबाल दिया, फाइबर अलग कर दिए। फाइबर अलग करने के बाद में उससे धागा बनाया जाता है जिसको रेलिंग बोलते हैं। फिर रेलिंग मशीनों द्वारा की जाती है विशेष प्रकार की, और उनमें से जो
उसके बाद में कताई कताई करने के बाद में जो वो धागा बनता है उससे वस्त्र बनाए जाते हैं। रेशम की खोज, रेशम की खोज कहाँ से हुई? तो रेशम की खोज का यथार्थ या समय संभवतः ज्ञात नहीं है, पक्का पक्का ये नहीं कहा जा सकता कि वहां से इसकी खोज हुई, परंतु एक प्राचीन चीनी किंवदंती के अनुसार सम्राट हुंगा टी ने साम्राज्ञी सी लुंगा सी ची से अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने का कारण पता लगाने के लिए कहा। नहीं, ये चीन की कोई घटना है, वहाँ पर उस शहतूत के वृक्ष बोए हुए थे और पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई, तो क्यों हुई उसका कारण पता करने के लिए कहा। तो जब कारण सामने आया तो उन्होंने कहा कि पेड़ की पत्तियों के ऊपर सफ़ेद कृमि है और वो पत्तियों को खा रही है, इसके कारण पत्तियां क्षतिग्रस्त हो रही है। तो उन्होंने देखा कि कृमियां बहुत सारी है और कोकून बना रही है। संयोग से एक कोकून उसके चाय के प्याले में आ गया और कोकून में से धागा अलग हो गया और रेशम उद्योग चीन में आरंभ हुआ। सैकड़ों वर्षों तक वहाँ इकाइयाँ चली, पहरेदार में गुप्त रूप से रखते थे उसको। बाद में यात्रियों तथा व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया। जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी उसे आज भी सिल्क रूट कहते हैं। भारत में रेशम उत्पादन से समृद्ध विभिन्न प्रकार के उद्योगों में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। रेशम कीट के पालन, कोकूनों में से रेशम को निकालना, कच्चे रेशम से वस्त्र निर्माण आदि कार्य अधिकता महिलाओं द्वारा किया जाता है। अपने उद्योग द्वारा वे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है। रेशम उत्पादन में चीन विश्व में पहले स्थान पर है और भारत भी प्रमुख रेशम उत्पादक देशों में गिना जाता है। कुछ अभ्यास प्रश्न है, वो अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? रेलिंग किसे कहते हैं? कोकूनों से क्या प्राप्त होता है? और रेशम के कीट के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। 4 प्रश्न है, अभ्यास पुस्तिका में करने हैं।